Good afternoon, one and all present here. As the Dean of Modern Indian College and Research Center Indore, I feel honored to welcome Dr. Dinesh Sahara sir. मैं आज जो आपसे चर्चा करूँगा लीडरशिप की, वो कोई पोजीशन, बिजनेस, डेंटिस्ट्री वो नहीं होगी। मैं आपको लीडरशिप के बारे में समझाऊँगा। उसके पहले और वो लीडरशिप जो है वो आपके विद इन है, वो लीडरशिप पोजीशन, टाइटल, डिजिग्नेशन नहीं है। पर उसके पहले मैं आपको अपना बचपन, जो कि मेरा इंदौर में बीता हुआ है और आप इंदौर में ही हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको अपना बचपन समझाऊँ, मेरे परिवार का समझाऊँ। मेरा इंदौर के नज़दीक बड़नगर के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर बिजनेस में थे, कॉटन इंजीनियरिंग और उनकी ऑयल मिलिंग थी। बचपन से ही मेरे जो पिताजी थे वो एक कर्मनिष्ठ थे। उन्होंने मुझे वर्क इज़ वर्शिप, मेहनत और ईमानदारी, मेरे को उनसे सीख मिली। मेरी माँ जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई देखो दिनेश, धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, इसको हमेशा साथ रखना, यही तुम्हारे को मार्गदर्शन देगा। तो दोनों के संस्कार मेरे जीवन के मेरी बुनियाद बने, वही जाके मेरे आगे मैंने उनको जिया है। उसके बाद जब मैं हमारे सब ब्रदर्स इंजीनियर्स हैं, खाली मेरे जो बड़े ब्रदर्स थे वो कॉमर्स और लॉ ग्रेजुएट थे, कैलाश भाई। तो मेरी इच्छा थी कि मैं, एक ब्रदर मैकेनिकल था, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था, यूएसए थे, तो मैंने कहा मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग उस टाइम फर्टिलाइजर्स का, केमिकल प्लांट का बहुत स्कोप चलता था, लेट 60s। तो जैसे हमको कहा जाता है कि भाई जैसी सोच वैसी सृष्टि, तो ये मेरा जो विचार था ईश्वर की कृपा से फलीभूत हुआ और मैंने इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट में केमिकल इंजीनियरिंग करी और HBTI कानपुर की। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, 2 साल मैंने इंटर्नशिप ट्रेनिंग ली उसी फील्ड में। हमारे परिवार ने डिसीजन लिया कि भाई हम लोग सोयाबीन के बिजनेस में जाएंगे। सोयाबीन बहुत छोटी सी क्रॉप थी और बड़ा चैलेंज था, किसान बोएगा कि नहीं बोएगा, तो वो भी हम लोगों ने डिसीजन लिया। तो जब मैं एक बार किसानों से मिलने गया था कि भाई सोयाबीन का तुम कैसे बोओगे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बल्गर वीट किसान लोग अपने परिवार के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए खा रहे हैं। सोयाबीन और वीट का कोई मिक्सचर था। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि भाई जब भारत, हम सब लोग सोयाबीन इंपोर्ट करके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए खा रहे हैं, तो क्यों ना मैं जब सोयाबीन लगाऊं तो इस प्रोटीन को यहाँ बनाऊं। तो जब भी मैंने देखा कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो कोई जो रियल कोई प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो तय किया कि हम सोयाबीन के कारखाने लगाएंगे और प्रोटीन को उससे अफोर्डेबल प्राइस में लोग को बेचेंगे। तो ये एक हमारे परिवार की किसानों के प्रति सेवा का था, क्योंकि जैसे प्रोटीन ने बेचा, किसानों को भाव ऊंचा मिला। तो मेरे फादर की एक सीख थी कि भाई जो भी तुम कार्य करो उसमें सेवा भाव रखो, हमें अपने लिए तो करो पर सेवा भाव रखो, तो फलीभूत भी होगा और तुमको आत्म संतोष होगा। तो ये मेरे जीवन के अंदर एक हमेशा एक विचार रहा। और मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि भाई देखो, हम इतनी चीज़ें लोग से लेते हैं, प्रकृति से हम हवा लेते हैं, जल लेते हैं, हमारी रक्षा होती है, तो प्रकृति के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, माता पिता के प्रति, टीचर्स के प्रति हमारे कर्तव्य हैं कि हम इतना लेते हैं तो हमारे को कुछ उनकी लौटाना चाहिए। तो वो भाव भी मेरे जीवन के अंदर एक आधार बने और उसी से प्रेरित होकर मैंने एक अपनी जो फाउंडेशन बनाई है, लिव टू गिव, दिनेश सहारा फाउंडेशन। उसके 4 वर्टिकल्स हैं: एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी थ्रू ग्रीन गोल्ड डे, गो शक्ति अभियान, इस टाइप के इनिशिएटिव्स में करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अपना जीवन दूसरों के प्रति समर्पित कर पाऊँ। कल की बातें छोड़ दे, हर जंजीर को तोड़ दे, हौसले और मेहनत से किस्मत का रुख मोड़ दे। लीडर बनना है तुझे, उछल गुजरना है तुझे, सपनों के भारत का लीडर बनना है तुझे। Build the future, serve the nation, lead with purpose, pride and passion. Build the future, serve the nation, lead with purpose, pride and passion.